28 तारीख को सिवंडी के करबला मैदान में भारत जोड़ो सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें आदरणीय एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, मुख्य अतिथि के रूप में वो आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी में आम आवाम में एक उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए हम लोगों को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को और तमाम कांग्रेसियों को देखा था। सोशल मीडिया और आप तमाम बंधुओं ने जो विजुअल्स दिखाया था, उससे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूरे हिंदुस्तान में एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने सोचा है कि भारत जोड़ो सम्मेलन करें। जिस उद्देश्य से हमने यात्रा किया है, उसी उद्देश्य को आम आवाम के बीच में जाके फिर से बताएं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हमारे चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब हैं, झारखंड के वर्किंग प्रेसिडेंट शहजादा अनवर साहब हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के इसराफील साहब, जिनको इस यात्रा में पीसीसी की तरफ से भी कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, और तमाम मुख्य लोग, खालिद साहब, सफदर साहब, संतोष जी, सगीर साहब, ये तमाम लोग बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये और उन्हीं के मैसेज को हम लोग सम्मेलन के माध्यम से लोगों के बीच में उसकी चर्चा करेंगे, और आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचेगा कि भारत के लोकतंत्र, संविधान के मानने वाले हम लोग हैं, और नफ़रत को ख़त्म करेंगे। मोहब्बत से, नफ़रत की दीवार को हम अपनी मोहब्बत से तोड़ देंगे। और हमारे जो नेता का जो उद्देश्य है कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, इन्हीं सब इश्यूज़ पे चर्चा होगी और मेन मुद्दे पर भारत की राजनीति को लाने का काम किया। तो देखिए, चुनाव तो होते रहते हैं। पत्रकार महोदय, सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जिस तरह का माहौल बना दिया गया था, अपोजिशन की बात सुनी नहीं जाती थी, सदन में नहीं सुनी जाती थी। कुछ जो वैसे मीडिया, जिनका दायित्व बनता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, कि जो सत्ता में हो उनसे सवाल किया जाए। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सुंदरता वो है कि याद होगा कि हारे हुए लोगों को भी अपोजिशन में लाके सवाल करवाया जाता था सदन में, कि जब तक अपोजिशन मुखर रूप से मुद्दे की बात नहीं करेगा तो सकारात्मक काम नहीं हो पाता था। अभी कुछ दिनों से हाल ये हो गया है कि अपोजिशन की बात नहीं करने देते। राहुल गांधी जी ने आदरणीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो 40 मिनट का वक्तव्य दिया था मुद्दे पे, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा था ना, कि भाई हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वास्तविकता क्या है, तंत्र यही मर रहा है। और मीडिया में चर्चा नहीं हो रही थी, तो यात्रा की गई, और उसी यात्रा को बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, बेरोजगारी है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, महंगाई चरम सीमा पर है, भारत का आन बान शान और सम्मान बढ़ाने वाली हमारी बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं। तो जब मुल्क यहाँ पहुँच गया, किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब परेशान, समाज का हर वर्ग परेशान, और जो मिजाज है हुक्मरान का वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो अपोजिशन का दायित्व बनता है कि हम हिंदुस्तान को सुंदर बनाएं, इसके संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र को बचाएं, और संविधान के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोगों को न्याय दिलवाएं। अच्छा, ये माइनॉरिटी को एकजुट करने की तैयारी है क्या, कि ओबीसी जैसे लोग जो है बरगला नहीं सके? देखिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो एआईसीसी का है, इसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मेजॉरिटी मुसलमान हैं, उसमें सिख कम्युनिटी भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी आते हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें पारसी भी आते हैं। देखिए, ओवैसी जैसे लोग, भाई हम उन्माद के चक्कर में नहीं हैं। आप हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी के संविधान को पढ़ें। हम सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले लोग हैं। हम समाज के हर वर्ग के लोगों को बराबर उनका अधिकार देने का प्रयास करते हैं, और जो सच्चे लोग हैं समाज के, जिन्होंने वास्तविकता में इतिहास पढ़ा है कि 47 में मुल्क की हालत क्या थी, और वो विजनरी लीडरशिप थी पंडित नेहरू की, जिन्होंने मौलाना आज़ाद को भी साथ लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी साथ लिया, और तमाम लोगों ने मिलकर मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचाया था। और आज पत्रकार महोदय, वास्तविकता ये है, मुल्क की संपत्ति को अपने प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ, हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा जो
बैंक में जमा है या LIC का कितना हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ, उस पैसे से उनको संपत्ति बेची जा रही है। तो मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ भी जा रहा है। भारतवर्ष के एक एक नागरिक को सोचना होगा कि हमको इस मुल्क से प्रेम है, यहाँ के संविधान से प्रेम है, यहाँ के सुंदर लोकतंत्र को बचाना है, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना है। तो इसी की है। ओवैसी जैसे लोग या हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते हैं, हम अपना काम तो ज़रूर करेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम आम जनता को उनके घर जाके बताएंगे तो सही कि वास्तविकता क्या है मुल्क की और हकीकत क्या है और चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए। बस यही प्रयास है। ओवैसी जो है मुसलमानों के लिए कितने खतरनाक हैं आज की परिस्थिति में, बताइए। इस मुल्क को के लोकतंत्र को और संविधान को जितना खतरा नागपुर की नारंगी से है, उससे कम हैदराबाद की बिरयानी से नहीं है। बस आप समझ लीजिए। सर, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शख्सियत झारखंड आ रहे हैं। झारखंड से इस बार देश को मैसेज देने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। बिल्कुल, झारखंड से मैसेज देने का एक और उद्देश्य है। आदिवासी बहुल एरिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक पद पे सबसे सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। मुल्क के नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, संसद भवन का, और एक समाज के अंतिम पैदान की महिला देश की राष्ट्रपति हैं, उनको उस उद्घाटन में निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। भाई, भूल जाओ जात पात को। आवो वही जिस तरह से मिल के अंग्रेज़ों से लड़े थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मुल्क से प्रेम करो, मुल्क के संविधान से प्रेम करो। जब संविधान बरकरार रहेगा, लोगों का अधिकार बरकरार रहेगा, तो तमाम समाज के हर वर्ग के बच्चों का भविष्य सही रहेगा। नहीं तो नुकसान तो सबको होना है। तो कांग्रेस बेसिकली, कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा से इस मुल्क का निर्माण हुआ है। और बाकी तो बातें फालतू की, देखिए झूठी बातें बोली जाती है। मैं बार बार पूछता हूँ, बोलते हैं 70 साल। अरे भैया, आप अमृत महोत्सव आपके हिसाब से मना रहे हो, हमारे नेता तो कहते हैं कि आप मित्र महोत्सव मना रहे हो। तो 70 साल में हम कहाँ थे? हम तो 54 साल ही थे। वाजपेयी जी भी हमारे ही साथ थे, आपका 9 साल भी हमारे ही साथ आ गया। भाई 75 साल अगर आज़ाद हुआ तो उसमें अगर मोदी जी का भी 9 साल हुआ तो आप भी मेरे ही साथ हैं, इसका मतलब। तो 70 साल वाली, इसलिए देखिए, जब झूठ की बुनियाद पे प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री के थ्रू मुल्क के ताने बाने को बिगाड़ दिया गया। भाई, हम चाहते हैं वही वाला दृश्य माहौल कि संजय और सलीम एक साथ एक प्लेट में खाए, गांव में दोनों एक जैसे पहले मिल के रहते थे, रहें, एक दूसरे के घर में रसोई तक जाने की प्रतिबंध ना हो। आपको पता है पत्रकार महोदय, किस तरह का दुष्प्रचार और ऐसी नफरत पैदा करके हम लोगों को आपस में कैसे बांट दिया गया है। और जिस समाज में शांति नहीं होगी, जिस प्रदेश में शांति नहीं होगी, उस प्रदेश का विकास असंभव है। बोकारो से नई इबारत लिखी जाएगी। बिल्कुल, बोकारो से, जैसे जिस तरह से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की नई इबारत लिखी जाए, 20 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ना, उसी तरह से होगा कि भारत जोड़ो सम्मेलन झारखंड के बोकारो के सिवंडी के करबला मैदान से शुरू हुआ था। शुरुआत यहाँ से होगी, बिल्कुल लिखा जाएगा।